दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान की मईशत, सिफारतकारी और दुनिया में उसकी साख से जुड़ा हुआ है। वो है FATF, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आपने खबरों में अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है या पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की बात हो रही है, और फिर खुशखबरी आती है कि पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। लेकिन असल में ये FATF है क्या? ये कैसे काम करता है? पाकिस्तान की पिछले 10 सालों की कहानी क्या है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब निकलता है? यही सब आज हम आसान और दिलचस्प अंदाज में जानेंगे। FATF क्या है? FATF का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक आलमी इदारा है जो 1989 में बनाया गया ताकि दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दों की फंडिंग और माली करप्शन पर काबू पाया जा सके। सादा अल्फाज में समझें तो FATF एक ऐसा चेक पोस्ट है जो ये देखता है कि दुनिया के मुल्कों के मालियाती निज़ाम महफूज हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुल्क अपने बैंकों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की इजाज़त देता है या दहशतगर्द तंजीमें वहां से फंडिंग हासिल करती हैं, तो FATF फौरन उस पर नजर रखता है। FATF का काम करने का तरीका। FATF के 3 बड़े मरहले होते हैं। ग्रीन लिस्ट, इसमें वो मुल्क शामिल होते हैं जो बिल्कुल क्लियर हैं और उन पर कोई एतराज नहीं। ग्रे लिस्ट, इसमें वो ममालिक डाले जाते हैं जिन पर शुबा होता है कि इनके मालियाती निज़ाम में खामियां हैं। इन मुल्कों को एक एक्शन प्लान दिया जाता है कि ये खामियां दूर करें। ब्लैक लिस्ट, ये सबसे खतरनाक लिस्ट है। इसमें वो मुल्क आते हैं जो मुसलसल ताउन नहीं करते। ब्लैक लिस्ट में जाने का मतलब है आलमी माली तन्हाई, बैनुल-अक़वामी पाबंदियां और सरमायाकारी का खात्मा। सादा ज़बान में यूं समझ लें कि FATF एक उस्ताद की तरह है जो तालिब इल्मों को देखता है। अगर बच्चा गलतियां करे तो पहले वार्निंग देता है, यानी ग्रे लिस्ट, लेकिन अगर बार बार गलती करे तो सजा देता है, यानी ब्लैक लिस्ट। दोस्तों, अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान 2008 में पहली बार ग्रे लिस्ट में डाला गया था। उस वक्त आलमी बरादरी को खदशा था कि पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम को दहशतगर्द तंजीमें इस्तेमाल कर रही हैं। फिर 2012 में पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डाला गया। कई इस्लाहात के बाद 2015 में पाकिस्तान को क्लियर कर दिया गया। लेकिन असल इम्तिहान शुरू हुआ 2018 में, जब पाकिस्तान को फिर ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। इस बार इल्जामात थे कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की फंडिंग के खिलाफ मौसर इक़दामात नहीं कर रहा। यह पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल वक्त था, क्योंकि ग्रे लिस्ट में आने का मतलब है कि सरमायाकार आपके मुल्क में आने से डरते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे आप पर सख्त शराइत लगाते हैं और मईशत पर दबाव बढ़ जाता है। पाकिस्तान की जद्दोजहद और कामयाबियां। दोस्तों, पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी। 2018 से 2022 तक पाकिस्तान ने 34 बड़े नुकात पर काम किया। इनमें शामिल था बैंकिंग निज़ाम को मजबूत बनाना, कालादम तंजीमों की फंडिंग रोकना, मशकूक ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग का निज़ाम बेहतर बनाना, दहशतगर्दों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां। पाकिस्तान के इदारों ने दिन रात काम किया। हुकूमत, फौज, वजारत खजाना, FIA और स्टेट बैंक ने सब ने मिलकर एक टीम की तरह काम किया। यही वजह है कि 2022 में FATF ने ऐलान किया कि पाकिस्तान ने अपने तमाम वादे पूरे कर दिए हैं और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। ये लम्हा पाकिस्तान के लिए एक सफारती फतह की। इससे दुनिया को पैगाम मिला कि पाकिस्तान अब जिम्मेदार मुल्क है और आलमी कवानीन पर अमल करता है। मौजूदा सूरत हाल। अब सवाल यह है कि आज पाकिस्तान कहां खड़ा है? आज पाकिस्तान FATF की ग्रीन लिस्ट में है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं और दुनिया के साथ कारोबार करने के दरवाजे खुले हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान को मुसलसल निगरानी में रखा जाता है ताकि दोबारा गलतियां ना हों। इसलिए पाकिस्तान के इदारों को अभी भी मोहतात रहना होगा। पाकिस्तान के लिए इसके असरात। FATF से निकलने के बाद पाकिस्तान के लिए कई मुस्बत असरात सामने आए। गैर मुल्की सरमायाकारी के इम्कानात बढ़े, पाकिस्तान की करेंसी पर दबाव कम हुआ, आलमी इदारों जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए। सबसे बढ़कर यह कि पाकिस्तान की आलमी तौर पर साख बेहतर हुई। यह ऐसे ही है जैसे कोई तालिब इल्म जो पहले क्लास में बदनाम था अब अच्छी कारकर्दगी दिखाकर सबको हैरान कर दे। मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में क्या करना चाहिए। पाकिस्तान को अपने बैंकिंग निज़ाम को मज़ीद तफाफ बनाना होगा,
नई टेक्नोलॉजी जैसे डिजिटल बैंकिंग और ब्लॉकचेन को अपनाना होगा ताकि मशकूक ट्रांजैक्शंस फौरी पकड़ी जा सकें। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कवानीन पर सख्ती से अमल करना होगा। सबसे अहम बात, सियासी इस्तेहकाम और इदारों के दरमियान हम आहंगी होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान ये सब करे तो ना सिर्फ FATF बल्कि दूसरे फोरम्स पर भी पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत होगी। मुमकिना खतरात और पेशगोई, लेकिन याद रखें, अगर पाकिस्तान दोबारा गफलत करे तो खतरा है कि पाकिस्तान को फिर ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि FATF से निकलना एक कामयाबी है, मगर असल कामयाबी यह है कि पाकिस्तान हमेशा के लिए ग्रीन लिस्ट में रहे। मेरी ज़ाती राय में अगर पाकिस्तान मौजूदा इस्लाहात को जारी रखता है तो आने वाले 5 से 10 सालों में पाकिस्तान रत्ते की एक मजबूत मईशत बन सकता है। लेकिन अगर सियासतदान आपस के झगड़ों में लगे रहे तो ये कामयाबी आर्जी भी हो सकती है। नतीजा दोस्तों, खुलासा यह है कि FATF एक आलमी माली पुलिस है जिसने पिछले 10 सालों में पाकिस्तान का कड़ा इम्तिहान लिया। पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां देकर, इदारों की मेहनत से और कानून साजी करके ये जंग जीती। आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलकर दुनिया को यह पैगाम दे रहा है कि हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। असल इम्तिहान यह है कि हम इस कामयाबी को बरकरार रख सकें। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान और FATF की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।